पर कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से एक फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मुद्दों को इस तरह से पेश किया जा रहा है जो भाजपा पर गलत आरोप लगाते हैं, उसी को फेक फैक्ट्री कहते हुए प्रधानमंत्री ने जो बातें सामने रखी, जिस पर आज का विशेष भी आधारित है। और आज के हमारे विशेष में जो हमारे चर्चा का मुद्दा रहेगा वो यही कि कांग्रेस की फेक फैक्ट्री पर भाजपा का हमला। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर टीना करमवीर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सिद्धार्थ यादव भाजपा के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ आर राजगोपालन जी भी जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और डॉक्टर टीना, यहाँ पर ये बात जरूर समझना चाहेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि जब चुनाव प्रचार होता है तो जाहिर है सभी दल अपने नजरिए से तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं, लेकिन जो तथ्य रखे जाते हैं वो तथ्य है या झूठ, इस बात का आकलन किया जाना बेहद जरूरी होता है। आज जब प्रधानमंत्री ने बातों को सामने रखा तो आज देश भी इस बात का जवाब चाहेगा कि ये बात जो कही जाती है कि भाजपा 400 पार इसलिए चाहती है कि संविधान बदल सके, भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जबकि हर मंच पर इस बात को नकारा गया। क्यों कांग्रेस इस तरह के झूठ को फैलाती है जनता के बीच, जबकि ऐसा है नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आज श्रमिक दिवस है। मैं सभी श्रमिकों को, मजदूरों को, जिन्होंने देश की नींव रखी, सड़कें बनाई, रेल बनाई, सड़कें बनाई, बिल्डिंगें बनाई, उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और हम अपने मैनिफेस्टो में देखिए, हम अपनी मैनिफेस्टो में ये लिख भी चुके हैं, कह भी चुके हैं कि 400 जो है नरेगा मजदूरी में दिया जाएगा मजदूरों के लिए। अच्छा, आपने आरक्षण, आपने संविधान की बात की। देखिए, ये इतिहास रहा है इन लोगों का 100 साल का इतिहास हो गया है, 1925 के लेकर, और अब 2025 तक इतिहास हो जाएगा। ये लगातार झूठ बोलते आए हैं और ये आरक्षण का संविधान का विरोध करते आए हैं, और ये हम कई बार कह चुके हैं। आपने देखिए, लगातार ऑर्गेनाइजर में लेख लिख चुके हैं, और इससे पहले इनके सारे नेता आकर बयान दे चुके हैं। अब मोदी जी आ रहे, कह रहे कि भाई कांग्रेस विरोध कर रहे, कांग्रेस झूठ बोल रही है। देखिए, सबसे झूठों के सरदार, और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी प्रधानमंत्री जिनके जन्मदिन पर लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया हो, और सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री। और अभी मुझे प्रधानमंत्री पर बहुत दया भी आ रही है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर बहुत दया आ रही है कि अभी तो दो चरण ही हुए हैं चुनाव के। डॉक्टर टीना, इतने बुखला गए हैं, इतने घबरा गए हैं। डॉक्टर टीना, आपने जो बात कही, मंगलसूत्र पर आना पड़ रहा है। जी, आप जो कह रही है मैं उसी में सवाल लेना चाहती हूँ आपसे। आपने एक बात कही कि जब आप देख सकते हैं अभी तक जब से ये आए हैं सत्ता में या उससे पहले से, कि ये संविधान को नहीं मानते हैं। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं हमें? बिल्कुल। देखिए, 1949 में जब संविधान सभा पर आप 2014 से 2024 आज के वर्तमान की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास खंगालने बैठेंगे तो फिर तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। न्यूज़ नाइट में हमारे पास संक्षिप्त समय होता है डॉक्टर टीना। पिछले 10 सालों में, क्योंकि आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कार्यकाल 2014 से 2024 का रहा, और अब जबकि चुनाव प्रचार हो रहा है तो उन 10 साल के बिहार को ही सामने रखते हुए प्रधानमंत्री अगले कार्यकाल के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जाहिर है कि हम इन 10 सालों तक अपने आप को सीमित रखें तो बेहतर रहेगा। 10 सालों में केंद्र सरकार ने संविधान को ना मानने के या बदलने के ऐसे कौन से काम किए जिनको आप गिनाना चाहती हैं? विवेक देबरॉय का नाम सुना है आपने? आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है, आर्थिक सलाहकार हैं। बताइए, वो आर्टिकल लिख रहे हैं, क्यों नहीं माफी मांगी उन्होंने आकर, और क्यों मोदी साहब ने उनको धमकाया नहीं कि आप इस तरीके के बयान क्यों रख रहे हैं कि भाई हम तो संविधान बदल देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी, मतलब उन्होंने कहा इसलिए उनकी बात को आप आगे रख रहे हैं। बिल्कुल, और ये इन्हीं के शासनकाल में हो रहा है। अब तो मोदी जी कैसे बच सकते हैं? राजगोपालन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, जो लगातार संविधान को बदलने की बात करते हैं। याद रखिए, देश का संविधान बदल नहीं सकते, और बार बार ये बयान दे रहे हैं, झूठ फैलाने की कोशिश। डॉक्टर टीना, चलिए ठीक, आपकी बात में समझ गई, आपकी बात में समझ गई। यानी आप किसी के भी बयान को उठाकर उसके आधार पर ये आरोप लगाएंगे कि अब ये सरकार में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे पहले मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊं, एक बार राजगोपालन जी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर टीना, आपने अपनी बात रखी, 1 मिनट राजगोपालन जी को बोलने दीजिए। ये रशिया बनाना चाहते हैं, ये पुतिन के खास दोस्त है, ये देश को पुतिन की तरह ही चलाना चाहते हैं, ये इनका उद्देश्य है। ये आपका नजरिया है, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस कह रही है, आरोप लगा रही है कि ऐसा होगा, लेकिन आपने जो बात कही शुरू में ही कि अभी तक ये ऐसा ही करते आए हैं, मैंने उदाहरण मांगा जो आप नहीं दे सके। माफी मांगी आकर। डॉक्टर टीना, आपने अपनी बात रखी एक बार। चलिए ठीक, डॉक्टर टीना आपसे अनुरोध करती हूँ, अन्य मेहमानों को बोलने दीजिए। राजगोपालन जी।
आपका करके नहीं म्यूट है। चलना। ऐसे ठीक है। कांग्रेस का प्रवक्ता ने कुछ सुना नहीं है, उन्होंने कुछ सच नहीं रखा। 2024 का चुनाव मुद्दे क्या है, नरेंद्र मोदी ने क्या बोला गुजरात में, उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे, क्योंकि कांग्रेस में मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, 2024 में अब मंगलसूत्र की बात ना कर रहे हैं। आप नहीं बोलना, वो आपने बीच बेरोजगारी में पर कब बोल रहे हैं, वो कब बोल रहे कांग्रेस हैं, तो महंगाई खत्म हो पर चुका है, कब बोल रहे हैं, कांग्रेस मर नोटबंदी चुकी पर, है, वो तो नोटबंदी की कांग्रेस का थी, है मांगिए नहीं ना ये वोट नोटबंदी पर। अरे मांगिए ना, चलिए, आप तो कह रहे थे गंगा की सफाई। मेरे को लगता है ऐसे वाद विवाद से बात नहीं नहीं बनेगी। राजगोपालन जी, आपसे ही बात इसे आपके पास आऊंगी सवाल के साथ। उससे पहले सिद्धार्थ जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर। उनका कहना है कि आप बीजेपी भी की ओर से भी ऐसे बयान आ रहे हैं जो दरअसल सत्य नहीं है। उन्होंने मंगलसूत्र की बात कही, और ये जब बात सामने आई थी, जब बयान सामने आया था बीजेपी की ओर से, तब कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि हमारे पूरे घोषणा पत्र में हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आग्रह करूंगा, उनके नाम के आगे डॉक्टर है और वो शिक्षित हैं, और शिक्षित होने का परिचय वो डिबेट पे भी दें। मैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, तो मेरी बात ओरिजिनल को भी डिग्री है सुनने का मेरे धैर्य पास, रखें, ओरिजिनल डिग्री है, धैर्य रखें। चलिए, अब चलिए, धैर्य नहीं है रखें, मेरे सुनिए। पास। नहीं, वो आपके इंटरव्यू पास नहीं रखें। करेंगी डिग्री नहीं है, सिद्धार्थ जी। original डॉक्टर टीना अपनी डिग्री। बात रख चुकी हैं, आप अपनी बात रखें। अब धैर्य रखिए। अभी डॉक्टर टीना ने बात बोलने की शुरुआत करी, और वो कह रही थी कि देश की सड़कों को बनाने वाले, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की याद तो कांग्रेस पार्टी को आएगी, क्योंकि इनके राज में तो 19 किलोमीटर की भी नहीं बन पाती थी, आज 40 किलोमीटर की बन रही है। देश में एक्सप्रेस सीएजी की रिपोर्ट पढ़ी इतने क्या हो आपने? गए देश के सीएजी की अंदर, रिपोर्ट और पढ़ी? नहीं तभी बोलना, तो बीच में नहीं बोलना, आप बोला ना, मैं भी बोलूंगा देखिए, बीच में। नहीं नहीं, देखिए, आपसे टीना- अनुरोध, आपसे राजगोपालन जी और डॉक्टर अरे, टीना, आपको प्लीज सीखने की जरूरत नहीं। प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा। कांग्रेस तो जी है सिद्धार्थ नहीं जी। है, देखिए, ऑल इंडिया लेवल टीना- पर कांग्रेस टीना तो जी, मर मैंने- चुकी है, कांग्रेस मैंने है नहीं टीना है। जी राहुल गांधी शुरुआत में- राजगोपालन जी, सत्ता में आ रहे हैं हम, अपनी सत्ता बारी में आ में रहे हैं बोलिएगा हम। प्लीज, टाइम सत्ता कम में होता आ है रहे हमारे हैं, पास। दिखाएंगे प्लीज सबको धीरे सही धीरे। तरीके से तथ्य सामने आए तो बेहतर रहेगा। राजगोपालन जी, आपसे भी अनुरोध करती हूँ, प्लीज सिद्धार्थ जी को बोलने दीजिए। अमेठी में कौन मैं ममता कैंडिडेट जी है, आपसे आग्रह अमेठी में करूंगा, कौन कैंडिडेट है, आपको कांग्रेस बोलना चाहिए। डिबेट को रेगुलेट करना आपका और आपके चैनल का काम है। टीना जी से फिर से आग्रह करता हूं, मैं तो बदतमीजी नहीं कर सकता, आप सुन नहीं सकती हैं 1 मिनट तो फिर मेरी गलती नहीं है, मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। देखिए, टीना ममता जी, जी बात बोलेगी, बिल्कुल मैं भी स्पष्ट है। बोलूंगा बीच में। कांग्रेस पार्टी, पूरी बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की इनके झूठ और फरेब से देखी जा सकती है। आज ये इस स्तर पर उतर आए कि इनको गृह मंत्री की एक डॉक्टर्ड वीडियो को चलाना पड़ा, इनको गृह मंत्री के एक एआई जनरेटेड वीडियो को लोगों के बीच में भ्रमित करना पड़ा, और फिर यहाँ बैठ करके संविधान की बात कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान में, जिनके कारण ये लिखना कहना पड़ा कोर्ट को कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिन्होंने संविधान की तार तार किया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, वो कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है। और कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखती है कि ये देश संविधान से नहीं, शरिया से चलेगा। ये देश, यहाँ पर रिजर्वेशन जो है उसमें काट करके एक धर्म विशेष को दे दिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो नहीं कह के गए थे, झूठ वो आपके कह रहे चैनल के हैं, माध्यम अब से वो नहीं कह रहे जाएगा। हैं, कांग्रेस ये पार्टी झूठ कहती बोल है, रहे मैं हैं। तो पॉइंट वाइज, मैं तो पेज और पॉइंट बता सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी कहती है आप बताइए, स्कॉलरशिप्स भी पेज धर्म के बताइए, आधार पर पेज देने बताइए, चाहिए। कौन से पेज पे लिखा हुआ है, कौन से पेज अभी पे बता लिखा देता हुआ हूँ, है, अभी टीना जी अभी बता कौन से देता हूँ, पेज पे बौखलाई लिखा मत, हुआ है? मैं बड़ा संयम से बात करता हूँ, अरे बौखलाई मत। अरे अभी आपको बताइए, यहाँ भिजवा देते हैं, हम अपना मैनिफेस्टो, न्याय पत्र भिजवा देते हैं आपके यहाँ। अब सुनेंगे, आपको- पेज नंबर आपको पढ़ सुनेंगे, लेना। बता दूं। ये अब अमेठी मैं में बताऊं कौन पेज कंटेस्ट नंबर, कर रहा है, चश्मे अमेठी से से, पढ़िए इसको। रायबरेली से कौन है, राहुल अरे, गांधी मैं- कंटेस्ट कर रहे नहीं है, मैं ये पेज बोलिए, नंबर पढ़ूं। राहुल गांधी कांग्रेस कंटेस्ट पार्टी, कर रहे हैं। कांग्रेस आपको पार्टी लड़ना है कहती है क्या? पेज, आपको लड़ना अब है? सुनिए, आपको टिकट ममता चाहिए? जी, सिद्धार्थ जी की आपको बात टिकट सुन लीजिए लेना एक है, बार, आपको फिर मैं लड़ना है। राजगोपालन जी आपके पास आपको आती टिकट हूँ। चाहिए? एक मिनट, आइए कांग्रेस कार्यालय आइए, आपको टिकट लड़ना है तो। आपको चुनाव लड़ना है क्या? कांग्रेस, अरे आपको चुनाव लड़ना है क्या? अरे क्यों बोल टीना रहे जी, हैं? सुनिए ना सिद्धार्थ जी से बात आपने को। एक सवाल पूछा डॉक्टर टीना, उन्हें जवाब तो देने दीजिए ना। कांग्रेस टीना जी, मैंने कहा था आप शिक्षित होने का परिचय दीजिएगा। अब सुनिए बात को, अरे आपके ये पेज वरिष्ठ नंबर 8 पत्रकार के कह रहे हैं, पॉइंट यही नंबर बोल रहे हैं 7 पे कि कौन लिखा चुनाव है, लड़ेगा, तब आपके कह रही हूं पेज मैं। नंबर 8 के पॉइंट नंबर 7 पे लिखा है कि आप पर्सनल लॉस का प्रोटेक्शन करेंगे। पेज नंबर 24 के पॉइंट सही नंबर कहाँ 5 में लिखा है तो कि फिर इस आपको देश पढ़ना में, नहीं आता मैं क्या? लाइन पढ़ देता आपको हूँ, पढ़ना नहीं आता? माइनॉरिटीज आप विल भी बी तो एडवोकेट, सो कॉल्ड एडवोकेट है। माइनॉरिटीज अरे विल आप बी भी तो so अपॉइंटेड called एज advocate जजेस हैं। ऑफ द आपने हाई कब बोला कोर्ट सर, एंड या क्यों सुप्रीम बोला कोर्ट। आपने? और कहाँ पेज मुस्लिम नंबर लिखा हुआ है? 24 आप पॉइंट नंबर मुस्लिम 5 बता दीजिए, आप कह रहे हैं अपने मुस्लिम manifesto- बताइए कहाँ लिखा हुआ अरे है? टीना जी सुनिए तो, आप बोलती रहेंगी, नहीं, तो आप बदतमीजी ऐसा करेंगी क्यों डिबेट बोल में, रहे तो हैं? आपके साथ थोड़ी बात ऐसे कर सकते हैं। आप सुनना ही नहीं चाह रही एक लाइन, सिद्धार्थ ये जी, कैसी बात है? सिद्धार्थ जी और डॉक्टर आप टीना, झूठ मत फैलाइए। सिद्धार्थ जी, डॉक्टर अरे, टीना, आप दोनों से कमाल है अनुरोध ऐसे। करती हूँ इस वक्त। आपने जो बात को सामने रखा, पर्सनल लॉज में बदलाव किया जाएगा। डॉक्टर टीना का मैं ये बोल रहा हूँ कहना है पेज सिद्धार्थ नंबर जी कि उसमें 24 शरिया वर्ड पॉइंट तो नहीं है नंबर ना। 5, आप जजेस को देश में धर्म के आधार पर अपॉइंट करेंगे। पेज नंबर 24 पॉइंट नंबर 5, 10 बार बोल देता हूँ। जो संकेत, जो नियत दिखती है डॉक्टर टीना, उसी को अपने शब्दों में पेश करें। लेकिन डॉक्टर नहीं, ठीक है। सिद्धार्थ जी, अब मैं राजगोपालन जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। राजगोपालन जी, एक बड़ी बात यह है कि भारत जैसा एक बड़ा लोकतांत्रिक देश
जहां हम जानते हैं कि लगभग 97 करोड़ मतदाता हैं जो इस बार चुनाव में मतदान करने वाले हैं, कर रहे हैं। ऐसे में भ्रामक खबर, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से हो, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, ये भ्रामक खबर मतदाता को प्रभावित कर सकती है। ये कितने बड़ा एक तथ्य है, एक सबक है जो हमारे दलों को, नेताओं को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में हर वर्ग, हर शैक्षणिक स्तर के लोग हैं। ऐसे में सही बात को कैसे लोग पहचाने, बड़ी चुनौती हमारे चुनाव के लिए। ये फेक न्यूज फैक्ट्री है कांग्रेस। जो प्रधानमंत्री ने आज सभा में बोला है, कांग्रेस जानबूझ करके फेक न्यूज फैला रही है, क्योंकि कांग्रेस को घबराहट है। 25 सीट भी नहीं मिलने वाले हैं 2024 सीट में। दैट इज वाई कांग्रेस इज वेरी मच वरीड। मुझे लगता है बीजेपी का मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में देख करके इसका सारा छोड़ दीजिए ममता जी। आने वाले दिन में तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कैसे झूठ फैल सकते हैं दैट आरक्षण खत्म हो जाएगी, SC SC का आरक्षण खत्म हो जाएगी। आज की दिल्ली पुलिस ने उसको सम्मन किया है, क्यों पेश नहीं हो रहा है? कानून के सामने आकर के कानून के नजरिया से जो उन्होंने गलत किया है, रेवंत रेड्डी ने माफी मांगना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कम से कम 3 लोगों के लिए, एक तो अरेस्ट कर दिया असम में। सो देयरफॉर नरेंद्र मोदी के कहना ये है, वहम कर रहे हैं, फेक न्यूज कर रहा है। ये फेक न्यूज फैक्ट्री है कांग्रेस। आपने टाइटल भी रखा है डिबेट का, ये कांग्रेस फेक न्यूज फैक्ट्री है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इस पैनल में जितना भी 3 लोग होंगे, मैं कांग्रेस को अच्छी तरफ से कवर किया हूँ। उमाशंकर दीक्षित से कमलापति त्रिपाठी दिन से आज कांग्रेस इतना गिरावट में आ गया है, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नॉर्थ इंडिया में एक ही MP है, उत्तर प्रदेश 80 MP में। तो कैसे बोल रहे कांग्रेस का प्रवक्ता? उन्होंने पढ़ करके आना चाहिए, बिना पढ़ करके। कांग्रेस इज बिकमिंग ए फेक न्यूज फैक्ट्री। जो प्रधानमंत्री ने बोला उसको मैं बड़ा दोहराना चाहता हूँ। अननेसेसरीली दे आर क्रिएटिंग मैं आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर टीना। विपक्ष का जाना चाहिए। जी डॉक्टर टीना, ये जो गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो आया, जिसके बारे में रेवंत रेड्डी के बारे में गोपालन जी बात कर रहे हैं, इस एडिटेड वीडियो के तार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। जांच चल रही है, लेकिन इस तरह की खबर, इस तरह का काम, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी है, उसके द्वारा ये काम किया जाना, क्या इसको लेकर कहीं कांग्रेस में इस बात को लेकर गंभीरता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आलू से सोना बनाने का वीडियो किसने बोला था? ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला था। उसको एडिट किसने किया? एक छोर से दूसरी चीज को जोड़ते रहेंगे तो मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर आइए डॉक्टर टीना, मुद्दे पर आइए। चुनाव प्रचार की बात हो रही है, ये एक गंभीर बात है। ये एक गंभीर बात है कि आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि हम सब जानते हैं एक संवेदनशील मुद्दा है आरक्षण इन चुनावों में, इस पर तथ्य पर ही बात होनी चाहिए। लेकिन उस एडिटेड वीडियो में आरक्षण नहीं देंगे, इस बात को पूरी तरह से पलट दिया गया कि यह आरक्षण नहीं देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। भाजपा अपनी तरफ से लगातार स्पष्ट कर रही है कि आरक्षण को लेकर कभी कोई बदलाव नहीं होगा, संविधान के अनुसार से काम होगा। आज तक भी यही हुआ है। हमारे नेता का वीडियो इन लोगों ने क्यों एडिट करके, और इनके न्यूज फैक्ट्री जो ये फेक फैक्ट्री जो है अमित मालवीय क्यों चला रहे थे? हमने राहुल गांधी जी ने कब बोला? उनका वीडियो किस तरीके से एडिट क्या ये टिट फॉर टैट है? हमेशा ऐसा करते हैं ये लोग। और एक बीमारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, माइथोमेनिया। दिल्ली पुलिस मुद्दे से बिल्कुल भटक रही है बोलने की बीमारी। डॉक्टर टीना, आप मुद्दे से बिल्कुल भटक रही हैं, लेकिन ये वही बात है, जब भी चर्चा होती है ऐसे गंभीर मुद्दों पर, आरोप पर प्रत्यारोप, उसका जवाब नहीं होता। कांग्रेस के पास इस मंच पर डॉक्टर टीना ये अवसर था कि वो अपनी बात को स्पष्ट तौर पर दर्शकों के सामने रखते, जो आपने नहीं रखी। लेकिन एक बात को दूसरी बात से सच साबित करना ये गलत है। अंत में टाइम कम है डॉक्टर टीना, टाइम कम है। आपने भी बात रखी, राजगोपाल जी ने बात रखी, अंत में सिद्धार्थ जी झूठ बोलकर, और आज इतने बुखला गए, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी बोल रही है। आपको अवसर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। अमित शाह जी ने लगातार। डॉक्टर टीना, अगर आप मुझे 30 सेकंड्स दे दें, डॉक्टर टीना 30 सेकंड्स सिद्धार्थ जी के कर दीजिए, कांग्रेस का प्रवक्ता का वॉइस म्यूट कर दीजिए, क्योंकि बोलती रहती है बीच में। राजगोपालन जी, आप और डॉक्टर टीना दोनों से अनुरोध करते हैं, जस्ट 30 सेकंड्स, टाइम कम है। सिद्धार्थ जी, चलते चलते आपकी टिप्पणी।
मैं ममता जी बस कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का जो फेक नैरेटिव है ये एक्सपोज हो चुका। कांग्रेस पार्टी जानती है कि जब तक हम झूठ नहीं फैलाएंगे, भ्रम नहीं फैलाएंगे और ये जो अफवाहों का बाजार नहीं लगाएंगे, तब तक इनकी दाल गलेगी नहीं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद कर दी, उस दिन आप मान लीजिएगा कि इनको जीतने की कुछ उम्मीद है। जो पार्टी 40 पार का नारा नहीं दे पा रही, आज उसको इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है। जो देश की इतनी पुरानी पार्टी थी, उसको इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है कि मात्र झूठ और प्रोपेगेंडा पे उस देश का चुनाव लड़ना चाहती है। मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, रिस्पॉन्सिबल होना ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की भी यही जिम्मेदारी थी, पर कांग्रेस पार्टी कब अपनी जिम्मेदारी का वहन करेगी और कब उसको समझेगी, ये तो देश की जनता ही तय चलिए, ये करने वाली उम्मीद है। करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि इन चुनावों में सच सामने रहेगा और झूठ या फेक फैक्ट्री या फेक न्यूज जो है उस पर लगाम कसी जाएगी सबके द्वारा। ऐसा कुछ काम ना किया जाए कि मतदाता भ्रमित हो। वक्त इतना ही है। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ने से पहले यहां रुकेंगे एक